था ना, ऑफिस से आते वक्त गए थे क्या सुनार के इधर? ओहो माँ, आपने अच्छा याद दिलाया। मैं तो कल जाना ही भूल गया था। अरे सुमेर बेटा, तुम भी कैसे करते हो? तुम्हें पता है ना, आज हम सबको तुम्हारी बहन लक्ष्मी के घर जाना है। उसके बेटे का पहला जन्मदिन है और आज ही तुम सारे काम लेट कर रहे हो। मैंने तुमसे कल ही कह दिया था। माँ, वैसे हम लोगों को निकलना कितने बजे है? बस घंटे डेढ़ घंटे में नहाकर तैयार होकर निकलने ही वाले हैं। करने ही क्या है? और फिर बेटी का फोन तो रात में ही आ गया था कि जल्दी निकल आना सब लोग। कांता, बहू से पूछना मेरे नए वाले कुर्ते पजामे पे प्रेस कर दी कि नहीं कर दी, और सदरी पे भी प्रेस मार दे। अभी पूछती हूँ। सुमेर, तुम चाय पी के फटाफट से सुनार के इधर चले जाओ। उसे फोन करके दुकान खुलवा लेना। कह देना बहुत जरूरी है, अपने बहन के घर जाना है मुझे। आज नवासे का पहला जन्मदिन है। हमने सुनार की दुकान पर उसके लिए छोटी सी पतली सी सोने की चैन बनवाई है। जाकर फटाफट से उठा तो लाओ। कितना देर कर देते हो तुम। ठीक है माँ, चाय पी लूं फिर जाता हूँ। सुमेधा, ए सुमेधा, कहाँ हो? अभी तक चाय नाश्ता नहीं लाई हो? क्या करने लगी रसोई में? ये लो माँ जी, आप सबका चाय नाश्ता। सुमेधा, पहले मेरी चाय दे दो और नाश्ता दे दो। मुझे जल्दी से चाय नाश्ता करके सुनार की दुकान पर जाना है। माँ ने मेरे भांजे के लिए सोने की चैन बनवाई है, उसी को उठाने के लिए जाना है। अच्छा ठीक है जी, आप ले लीजिए पहले। बहू, तुमने पिताजी के कुर्ते पजामे पे प्रेस कर दी कि नहीं कर दी? या तो वो सिकड़े पड़े हैं, उधर जाएं तो देखें कि बताओ कितने सिकड़े सिकड़ाए कपड़े पहन रहे हैं। उन पे अच्छे से प्रेस कर देना। माँ जी, मैंने रात में ही प्रेस कर दी थी उनके कपड़ों पर। हाँ, और टाइम से तैयार हो जाना। कहीं भी आना जाना होता है, खासकर जब मैं बेटी के घर जाती हूँ। तुम बहुत लेट लतीफ हो जाती हो, बहुत धीरे धीरे काम करती हो। ठीक है माँ जी, करती हूँ। सुमेधा, मेरा कोट भी निकाल कर एक बार चेक कर लेना, उस पर प्रेस है कि नहीं है। अगर ना हो तो प्रेस कर देना। बहू, कल मेरी भी साड़ी निकाल के रखी थी ना, उस पे एक बार प्रेस तो मार ही देना। सिकड़ी सिकड़ी सी लग रही थी, अच्छी प्रेस नहीं करी थी तुमने। अब जाओ फटाफट से काम कर लो। खाना पीना भी बना लेना। एक काम करो, पूरा खाना मत बनाना, नहीं तो टाइम लग जाएगा। आलू के पराठे सेक लो, दो दो आलू के पराठे खा के निकलते अपनी बेटी के घर। ठीक है माँ जी। मैंने माँ जी के बाबूजी के कपड़ों पर प्रेस भी कर दी है, इनके भी कोट पे निकाल कर प्रेस कर दी है, अपनी साड़ी भी निकाल कर रख दी है। अब बस फटाफट नहा लेती हूँ। आलू भी उबल गए हैं, सबके लिए दो दो पराठे सेक देती हूँ। फिर सबसे बाद में मैं भी तैयार हो जाऊंगी। चलो अब जल्दी से नहाकर सबके लिए पराठे सेक दूं। मैंने आटा तो गूंथ दिया है, अब जल्दी से कुकर से आलू निकाल के उसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। फटाफट सबके लिए आलू के पराठे निकाल देती हूँ। सुमेधा बहू, क्या कर रही हो? अभी तक तुम्हारे पराठे नहीं बने? इधर देखो, मैं नहा के तैयार भी हो गई और तुम अभी तक ये पराठे बनाने में ही लगी हुई हो। माँ जी, वो बस कर ही रही थी माँ जी। वो समय के समय काम ज्यादा हो जाते हैं ना। पूरे घर की साफ सफाई करी, कमरे को साफ सुथरा किया, सबके लिए चाय नाश्ता बनाया, उसके बाद अभी बर्तन धुले और अब सब लोगों के लिए पराठा सेकने जा रही हूँ। हाँ तो थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो, कहीं जाना हो तो फटाफट उठ जाया करो। कितना धीरे धीरे काम करती हो। अब चलो जल्दी से बनाओ पराठे। वो माँ जी रुको ना, सुनो ना, कुछ कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? वो माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा पर्स टूट गया है। अब मैं टूटे पर्स को लेकर कैसे जाऊँ दीदी के घर? 4 रिश्तेदार भी आएंगे और वो देखेंगे कि मैं टूटा पर्स लेकर आई हूँ। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि बाजार जा रही हो तो मेरे लिए एक पर्स ले आओ। अब बताओ माँ जी, मैं क्या करूँ? अरे तो गई तो थी अभी महीने भर पहले अपने मायके, ले आती अपने मायके से एक नया पर्स। हम ही थोड़ी ना जिम्मेदार है सारी चीजों के लिए। अरे मायके जाओ तो कोई छोटी मोटी चीज टूट जाए तो लेके आ जाया करो अपनी माँ से, क्या जरूरत है? और फिर मेरे पास पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं जो मैं तुम्हें पर्स दिलाती फिरूं। पर माँ जी, मैं इनसे पैसे मांगती हूँ तो कहते हैं तुम माँ जी से ले लो। मैं अपने पूरे सैलरी के पैसे माँ जी को ही देता हूँ और तुम्हारे खर्चे के पैसे भी माँ जी को ही दे देता हूँ। तुम्हारे जो भी खर्चे हो माँ जी से पैसे मांग लिया करो। अब माँ जी आप कह रही हो कि मायके से लाओ, तो बताओ मैं किससे कहूँ? अभी नहीं है मेरे पास पैसे वैसे तुम्हें पर्स दिलाने के लिए। वैसे ही मैंने अपने नवासे के लिए चैन बनवाई है सोने की, उसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, तो अभी मैं तुम्हारे लिए कोई पर्स वर्स नहीं दिला पाऊंगी। जो है उसी को सिल के ले चलो, नहीं तो क्या जरूरत है पर्स ले जाने की? हाथ में कुछ पैसे पकड़ लेना और चलो।
माँ जी हमेशा ऐसे ही करती हैं। अभी पिछले से पिछले महीने मेरी पायल टूट गई थी तो माँ जी ने ठीक नहीं करवाई थी। कह रही थी जब तुम अपने मायके जाओ तो मायके के सुनार से ही ठीक करवा लेना या फिर माँ से बोल के दूसरी पायल मंगवा लेना। अब बताओ ऐसे भी कहीं होता है? मायके वाले मेरा खर्चा क्यों उठाएं जब मेरी शादी हो गई है? अगर पति से कहती हूँ तो पति कहते हैं कि सारी सैलरी माँ को देता हूँ, तुम माँ से पैसे ले लो। सासू माँ से मांगती हूँ तो वो हमेशा मना कर देती है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। तो मैं पैसे लाऊं तो लाऊं कहाँ से? अपनी जरूरत की चीजें भी ना खरीद पाती हूँ मैं तो। चलो सबको खाना खिला दिया है, अब मैं भी फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। चलो माँ, हम सब रेडी हो गए हैं। अब चलने में कितना टाइम है? बेटा सामने तो देख रहे हो कि मैं तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हूँ। देर तो कर रही है तुम्हारी मैडम जी, देखो अभी तक उन्होंने कपड़े भी नहीं बदले, वही कपड़ों में घूम रही है। सुमेधा, तुम्हें चलना नहीं है क्या? अभी तक तैयार नहीं हुई हो? बस अपने कमरे में तैयार होने के लिए ही जा रही थी। क्या सुमेधा, तुम भी थोड़ा जल्दी किया करो, कितना लेट कर देती हो। लो देखो संध्या का भी फोन आ गया। हाँ हेलो बेटा, क्या कह रही हो? माँ कितना टाइम लगाती हो आने में? मैंने तुम्हें 2 दिन पहले ही फोन कर दिया था और रात में भी फोन किया था कि जल्दी निकल आना। देखो 10 बज गए हैं, तुम लोग अभी तक घर से नहीं निकले हो। अब क्या करें बेटा, ये तो तुम अपनी भाभी से कहो, हम तो इधर तैयार खड़े हैं जाने के लिए। तुम्हारी भाभी ने ही अभी कपड़े नहीं बदले हैं, अब उन्हें लगेगा समय तैयार होने में। तुम्हें तो पता है कितने धीरे धीरे काम करती है तुम्हारी भाभी, तैयार होने में कितना समय लगता है उन्हें। माँ हमारे इधर सब लोग आ गए हैं, अब आप लोग भी जल्दी से निकल आइए, बहुत देर लगाते हो। ठीक है बेटा, ये तुम्हारी भाभी तैयार हो जाए तभी निकलते हैं। लो देख लिया, सुन लिया, मेरी बेटी का भी फोन आ गया। जाओ जल्दी से तैयार होकर आओ, जब भी मेरी बेटी के घर जाना होता है ऐसे ही लेट लतीफ करती हो तुम। घर में अगर कहीं जाना होता है तो सबसे लास्ट में तैयार होने के लिए मैं ही रह जाती हूँ और फिर सबकी डांट भी खाती हूँ। अरे किसी को तो कुछ करना नहीं होता है, सब लोगों को हाथों पे काम चाहिए। सबके कपड़े प्रेस करो, घर के काम करो, चाय नाश्ता बनाओ और सबसे बाद में तैयार भी हो, उसके बाद सबकी डांट भी खाओ। उन लोगों को तो कुछ करना नहीं होता है, बस कपड़े पहन के नहा के तैयार हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं देर करती हूँ। अब खुद के काम करने में और 4 लोगों के काम समेटने में टाइम तो लगता ही है। अब सबको तो अपने अपने काम करने हैं, मुझे तो अपने काम के साथ साथ घर के काम भी समेटने हैं, सबके काम हाथों पे करने हैं, तो टाइम तो लगेगा ना। जब मेरे तैयार होने की बारी आती है तो सब गुस्सा दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी वजह से लेट हो रहा है। सुमेधा, ए सुमेधा, जल्दी से तैयार होके आ जाओ। अभी खुद के मायके काम होता तो फटाफट तैयार होकर निकल जाती, लेकिन आज तो मेरी बेटी के घर प्रोग्राम है ना, तो देखो कितना लेट करने में लगी हुई हो। अरे कल ही कह दिया था समय से तैयार हो जाना, लेकिन नहीं हो सकती थी, बस धीरे धीरे समय बर्बाद करने में लगी हुई है। पूरा समय निकाल देगी वो कमरे में ही बैठ के। लो एक बार सासू माँ ने चिल्लाना शुरू किया तो अब तो सबका मूड खराब होना पक्का है। अब जब तक घर के सभी सदस्य उसे 2-4 बातें नहीं सुना देंगे तब तक किसी को चैन कहाँ मिलेगा। हमेशा यही तो होता है, जब भी कहीं जाना होता है सारे काम समेटते समेटते मैं ही लेट हो जाती हूँ और मुझे ही 4 बातें सुननी पड़ती हैं। क्या सुमेधा, तुम अभी तक बैठी हुई हो, तैयार नहीं हुई हो? तुम्हारा सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं और वहां ससुराल में बेचारी मेरी बहन तुम सबका इंतजार कर रही है। अरे वो क्या सोचेगी जब उसके मायके वाले ही इतने लेट पहुंचेंगे तो। चलो मैं हो गई तैयार। सुनो, मेरे पास 100-200 रुपए हैं, आप अपने जेब में रख लेंगे क्या? उधर मुझे जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे दे देना। क्यों सुमेधा, मैं क्यों रख लूं तुम्हारे पैसे? तुम्हारे पास कोई पर्स वर्स नहीं है क्या पैसे रखने के लिए? उसमें रख लो। नहीं, मेरा पर्स टूट गया है। टूट गया है तो तुम माँ से बोल देती, माँ तुम्हारे लिए नया पर्स ले आती। अरे मैं तुम्हारे खर्चे के पैसे माँ को देता हूँ ना, तो माँ से ले लेती तुम। मैंने माँ से कहा था पर उन्होंने कहा इस महीने बहुत खर्चे हो गए हैं, फिर दीदी के घर जाने के लिए भी तो कितना सारा सामान खरीदा है माँ ने, और फिर भांजे के लिए भी सोने की चैन बनवाई है, तो माँ जी ने कहा इस बार उनके पास पैसे नहीं है। हे भगवान, तुम कितनी लापरवाह हो सुमेधा। अगर तुम्हारा एक पर्स टूट गया है तो एक आध पर्स एक्स्ट्रा में रखा करो, कहीं जरूरत पड़ जाए। और फिर तुम मुझसे नहीं कह सकती थी क्या? तो मैं तुम्हें पैसे दे देता। कहा तो था आपसे, लेकिन आपने यह कह के मना कर दिया था
कि तुम्हारे खर्चे के पैसे तो मैं माँ को देता हूँ, तुम उन्हीं से ले लेना। और माँ जी ने कहा तुम इसी पर्स को सिल लो। अब पर्स को मैं कैसे सिल लूं? वो कपड़ा थोड़ी ना है जो मैं सिलाई कर लूं उस पर। अरे अब चलना भी है तुम लोगों को कि इधर ही खड़े खड़े शाम करनी है? उधर मेरी बेटी तुम सबका इंतजार कर रही है और तुम लोग इधर देखो बतियाने में लगे हुए हो। ये टूटा पर्स लेके क्यों खड़ी हो बहू? हे भगवान, इसका तो शुरू हो गया तमाशा फिर से। कभी एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है कि जब कहीं आना जाना हो और मेरी बहू तमाशा ना करे। अरे टूटी फूटी चीजें क्यों दिखाती है? जाते समय क्यों दिखाने की कोशिश कर रही है? माँ, सुमेधा तो बस टूटा पर्स दिखा रही थी और कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं सुमेर? अरे शुभ शुभ काम में जा रहे हैं और टूटी फूटी चीजें दिखा रही है। उधर मेरे नवासे का जन्मदिन है, मेरी बेटी इंतजार कर रही है और इधर ये बहू सामने टूटी फूटी चीजें लेकर खड़ी है। माँ, सुमेधा कह रही है कि आपसे कहा था नया पर्स लाने के लिए, फिर आप ले आती उसके लिए। बाजार तो गई थी 2-3 बार। अब बेटा घर में पैसों का पेड़ थोड़ी ना लगा है, जो बहू फरमाइश करेगी वो मैं लाके दे दूंगी। और वैसे भी इस महीने तुम देख रहे हो कितने सारे खर्चे हुए हैं। बेटी का, नवासे का कितना सारा सामान खरीदा है, पच का सामान खरीदा है, लड्डू बना के भेजे हैं, तो पैसे बचे कहाँ हैं? और रही बात इसके पर्स की, अरे पिछले महीने गई थी मायके, ले आती अपने लिए पर्स, चप्पल ले आती, पर्स ले आती, नई साड़ी खरीद लाती। अब हमने थोड़ी ना ठेका ले रखा है इसके सारे काम पूरे करने का। मायके जाती है तो ये छोटे मोटे काम तो करवा के आ ही सकती है। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ अब क्या करें? इसका कोई उपाय निकालो। क्यों ना रास्ते में बाजार मिलेगा, उधर से एक नया पर्स खरीद ले सुमेधा के लिए। अरे नाना सुमेर बेटा, कोई जरूरत नहीं है अभी पर्स खरीदने की। वैसे भी बाजार में बहुत भीड़ होती है और देखो आज तो हम वैसे ही इतना लेट हो गए हैं। जब मायके जाएगी अगली बार तब ले आएगी अपने लिए पर्स। और अगर इसे बिना पर्स के जाने में शर्म आ रही है तो एक काम करो, रहने दो बहू को घर पे, आराम से घर पे रहेगी, घर संभालेगी। कोई जरूरत नहीं है इसे मेरी बेटी के घर जाने के लिए। रहने दो घर पे, हम इसे छोड़ जाते हैं इधर ही। माँ कैसी बातें कर रही हो? वो अकेली घर पे कैसे रहेगी? फिर एक पर्स के लिए इतना क्यों? लो खड़े रहो इधर ही, संध्या का फिर से फोन आ गया है। हेलो, हाँ संध्या बेटा। माँ कहाँ तक पहुँचे आप लोग? कितनी देर में पहुँच रहे हो घर पे? देखो ना हमारे घर सारे रिश्तेदार आ गए हैं, एक आप लोग ही हो जो अभी तक नहीं आए हैं। अरे मैंने तो अपने पूरे ससुराल में कह दिया था कि मेरे मायके वाले सबसे पहले आएंगे। आप लोगों ने तो मुझे शर्मिंदा करा दिया। दोपहर के 12 बजने को हैं, अभी तक नहीं आए हैं। आना भी है कि नहीं आना है आप लोगों को? देख लो, तुम्हारी पत्नी की वजह से मेरी बेटी को ससुराल वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। अभी तक नहीं पहुँचे हम लोग, पहुँचना तो दूर की बात है, घर से भी नहीं निकले हैं। अब चलो जल्दी से, छोड़ दो इसे, घर पे ही नहीं है पर्स तो। पर माँ ये सही नहीं है। सब मुझे छोड़ के चले गए, कोई भी नहीं रुका मेरे लिए। आज शादी को 3 साल हो गए हैं, पर ससुराल में हर छोटी से छोटी चीज के लिए मैं मोहताज हो जाती हूँ। कोई भी खर्चे के लिए पैसे नहीं देता है। बस ससुराल में काम करते रहो, यही सब चाहते हैं। पर मेरी छोटी मोटी जरूरतें कोई भी पूरा नहीं करता है। मेरे पति भी अपनी पूरी सैलरी माँ के हाथों में देते हैं, मुझे भी नहीं देते कुछ पैसे खर्चे के लिए। अगर जरूरत भर माँ जी से पैसे मांगती हूँ तो वो मना कर देती है। ना ही तो मेरे ससुराल वाले मुझे पैसे देते हैं और ना ही चीज सामान खरीद पाते हैं। अगर कभी किसी जरूरत की चीज के लिए बोलो तो माँ जी कहती है मायके से ले आओ। अब बताओ मैं क्या करूँ? आज एक छोटी सी जरूरत की वजह से सब लोग मुझे छोड़कर चले गए। ये नहीं कि बाजार से दिलवा देती माँ जी मुझे। अपनी बेटी के लिए तो इतना सारा खर्चा करती है, तब तो मैंने कभी कुछ नहीं कहा। कितने सारे पैसे खर्च कर दिए, कम से कम 50,000, और मेरे लिए 500 रुपए भी नहीं निकलते माँ जी के हाथ से। माँ, कल संध्या के इधर का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। कितने लोग बुलाए थे संध्या ने, बहुत भीड़ थी उसके ससुराल में। हाँ बेटा, अब मेरी बेटी संध्या ससुराल वालों से चला कर चलती है। देखा नहीं कितना पैसा खर्च किया है उसने अपने बेटे के जन्मदिन पर। अरे अच्छा हुआ हम जो सोने की चेन बनवा के ले गए, सबने कितना कुछ दिया था। हर कोई सोने की चीज सामान ही दे रहा था मेरे नवासे को। अगर हम कुछ हल्का ले जाते तो हमारी तो नाक ही कट जाती। हाँ वो तो ठीक किया माँ आपने। माँ, बाबूजी नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ गए हैं? तुम्हारे बाबूजी घूमने गए हैं, बस आते ही होंगे। और ये बहुरिया कहाँ गई? सुमेधा अभी तक उठी नहीं। बताओ
6:30-7 होने को है, अभी तक चाय नहीं देकर गई है ये हमें। रोज तो इस समय तक चाय बना के दे देती है, आज कहाँ है? माँ, मैं तो थक गया था तो इधर रात में सोफे पे आकर ही सो गया। सुमेधा भी अपने कमरे में ही होगी, मैंने देखा नहीं है। बहू, ओ सुमेधा बहू, जल्दी आओ, चाय नाश्ता ले आओ मेरा। सुमेधा बहू, ये सुबह सुबह बैग लेकर कहाँ जा रही हो? माँ जी, मैं मायके जा रही हूँ। मायके? पर इतनी सुबह सुबह? घर के काम धाम कौन करेगा? चाय नाश्ता कौन बनाएगा? खाना कौन बनाएगा? ऐसे अचानक से मायके क्यों जा रही हो? वो माँ जी, क्या है ना कि मेरी जरूरत की चीजें खत्म हो गई हैं, तो मायके वालों से लेने जा रही हूँ। मेरी चप्पल भी टूट गई है, मेरा पर्स भी टूट गया है, और भी मेरी कुछ जरूरतें हैं जिन्हें मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। तो वो सारी जरूरतें अपनी माँ से पूरी करवाने जा रही हूँ। जहाँ जाना है चली जाओ, लेकिन पहले घर के काम करके जाओ, तब जाना अपने मायके। पहले ये पूरा घर फैला पड़ा है, इसको समेटो। क्यों माँ जी, मैं घर का काम करके क्यों जाऊँ? अरे, जब मेरी जरूरतें मायके वाले पूरी करेंगे तो मैं काम भी उन्हीं के करूंगी। आप लोगों की औकात तो मुझे एक पर्स या चप्पल भी दिलाने की नहीं है, तो मैं आप लोगों के घर के काम क्यों करूं? अपने माँ से लूंगी तो माँ के ही काम करूंगी। सुमीर, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सर झुकाए क्यों बैठे हो? देखो तुम्हारी बीवी कैसे बोल रही है तुम्हारी माँ से। माँ, मैं तो कल भी कुछ नहीं बोला था जब आप उसको अकेला छोड़कर दीदी के घर गई थी, तो आज भी नहीं बोलूंगा। मैं आप लोगों के बीच में नहीं बोलता हूँ, तो कहीं भी नहीं बोलूंगा, ना आपकी तरफ से ना सुमेधा की तरफ से। तो तेरी बीवी मुझसे कुछ भी बोलती रहे, तू चुपचाप सुनता रहेगा। नहीं माँ, आज सुमेधा गलत नहीं कह रही है। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं गलत हूँ? नहीं माँ, ना आप गलत हो ना सुमेधा गलत है। गलत तो मैं हूँ जो अपनी गलती को समझ नहीं पाया। अरे, मैं ये कैसे भूल गया कि सुमेधा मेरी पत्नी है। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और मेरी पत्नी के भी कुछ खर्चे होंगे, उसे भी पैसों की जरूरत पड़ती होगी। अरे, मेरी जिम्मेदारी बनती थी उसके हाथ में कुछ पैसे रखने की, लेकिन नहीं, मैं अपनी इस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाया। सारे पैसे आपको देता रहा और उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाया। लेकिन माँ, मैं अब ये अपनी गलती सुधार लूंगा, आगे से ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अब मैं पूरी सैलरी आपके हाथ में नहीं दूंगा, उसमें से कुछ पैसे मैं सुमेधा को भी दूंगा, उसे भी पैसों की जरूरत होती है। सुमेधा, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे, मुझे तुम्हारी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन मैं तो अपने पति होने का फर्ज निभाना भूल ही गया। अब तुम मायके नहीं जाओगी अपनी जरूरतों का सामान लेने के लिए, तुम इधर ही रहोगी। चलो मेरे साथ बाजार, जो कुछ भी तुम्हें खरीदना है खरीद लो, और अगले अगले महीने से तुम्हें पैसों के लिए परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। अब कुछ पैसे मैं तुम्हारे हाथ में भी दिया करूंगा, क्योंकि ये मेरा फर्ज है तुम्हारे प्रति।